दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पश्चिमी घाट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से कन्याकुमारी तक है और यह हमारे देश के पश्चिमी तट के समांतर 1600 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला के विभिन्न पर्वत चोटियों से विभिन्न प्रकार की नदियों का उद्गम हुआ है। पहली नदी है कृष्णा नदी, जिसका उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हुआ है। अगली नदी है कावेरी नदी, जिसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से हुआ है। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी का उद्गम भी इस पर्वत श्रृंखला के पर्वत चोटी से हुआ है। अगर हम पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। यह पर्वत चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह चोटी है अनाईमुदी। अरब सागर में उठने वाली मानसूनी हवाएं जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो पश्चिमी घाट के द्वारा अवरोधक के रूप में कार्य किया जाता है, जिसके कारण मानसूनी हवाएं आगे नहीं बढ़ पाती और उस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा कराती है। अत्यधिक वर्षा के कारण इस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं और जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए एक अनुकूल स्थिति निर्मित होती है, जिसके कारण यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से प्रचुर क्षेत्र है। जबकि इसका दूसरा क्षेत्र जहां पर मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पाती, वहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है और यहां पर लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जबकि उसके पश्चिमी क्षेत्र जहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, वहां पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से प्रचुरतम क्षेत्र है। पश्चिमी घाट के प्रमुख पर्वत चोटी की बात करें तो पहली पर्वत चोटी है कालसुबाई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगली चोटी है महाबलेश्वर, जहां से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगली है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, जहां से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगली चोटी है कुंद्रेनमुख, जो कि लौह अयस्क क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगली चोटी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे कहा जाता है अनाईमुदी। इसके बाद अगला है अगस्त्यमलाई, जो कि जैव आरक्षित क्षेत्र है। अगली चोटी इलायची की पहाड़ी या फिर कार्डामम की पहाड़ी है, जो कि पश्चिमी तमिलनाडु में अवस्थित है। यहाँ पर आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। इसके बाद अगला है नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है। यह मूल रूप से तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दो बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य में नीलगिरी की पहाड़ी पाई जाती है और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दो बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य में है। अगला हम पढ़ते हैं पश्चिमी घाट के दर्रे। पश्चिमी घाट के मध्य में कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। पहला दर्रा है थाल घाट। यह मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला है भोर घाट, जो कि मुंबई और पुणे को आपस में जोड़ता है और यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला दर्रा है पाल घाट, जो कि केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। अगला दर्रा है सेनकोटा, जो कि त्रिवेंद्रम और मदुरई के मध्य में स्थित है। पश्चिमी घाट के संबंध में हमें महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है कि यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से प्रचुरतम है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।